नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी ऐसे असातिज़ा जो सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी करना चाहते हैं वो उर्दू तर्जमान से जुड़कर आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं यानी उर्दू तर्जुमान पर नए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले निशान को भी दबा दें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं? क्या खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं? देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें जमा, इसमें मारिफा, इसमें नकरा, इसमें मुश्तक। बोर्ड ने क्या माना है? करेक्ट आंसर 2 यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 यानी इसमें मारिफा दुरुस्त जवाब है। इसमें मारिफा की किस्में हैं खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब, इसमें मारिफा की किस्में हैं, दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इसम किसी हथियार का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो इसम किसी हथियार या औजार का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस है, इसमें आला, इसमें हालिया, इसमें मुकब्बर, इसमें औजार। फटाफट आप मेरे साथ साथ कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को दूसरों से शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। तो जो इसमें किसी हथियार का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। बोर्ड ने क्या माना है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बोर्ड ने माना, जबकि ये गलत है। जो इसमें किसी हथियार का नाम बताए उसे इसमें आला कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 1 यानी इसमें आला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिदायत नीचे दिए गए सवाल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 6, 7। तो इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। बोर्ड ने भी माना है। बोर्ड ने क्या माना है? ठीक है, करेक्ट आंसर 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए, बोर्ड ने भी दुरुस्त माना है। तो इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ठीक है, आप जरूर याद करेंगे। नाजरीन, आप तक एक अहम इत्तला पहुंचा दूं। उर्दू कवायद के ताल्लुक से खासकर उर्दू असातिज़ा काफी परेशान हैं। सक्षमता परीक्षा 1.0 जो अभी गुजर चुका है, जिसका रिजल्ट भी आ गया है, अब असातिज़ा का काउंसलिंग होना बाकी है। हमने देखा कि ज्यादातर असातिज़ा उर्दू कवायद ही को लेकर परेशान थे। तो आपको उर्दू कवायद को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उर्दू तर्जुमान से जुड़ गए हैं। अगर आपने उर्दू तर्जुमान का चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, हमारे ग्रुप में आप शामिल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आप 100% यानी 100% आप कामयाब हो जाएंगे। हमने मास्टर उर्दू नोट्स तैयार किया है आपके लिए, बिलखुसूस सिर्फ उर्दू असातिज़ा के लिए, मुनासिब और रियायती कीमत में सिर्फ 300 रुपए में, 299 रुपए में यह आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, लेना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8709522622। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 8709522622। व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपको फराहम कर दिया जाएगा। साथ ही आपको ऑनलाइन हम टेस्ट भी देंगे कौमी तर्जुमान.com पर, इसी तरह उर्दू तर्जुमान.com पर। ये दोनों वेबसाइट पर हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दे देंगे, उसके जरिए भी आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलम की कितनी किस्में हैं? किसकी? अलम की। 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अलम की कितनी किस्में हैं? देखिए, करेक्ट आंसर 3, बोर्ड ने 3 माना है। अलम की कितनी किस्में हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। अलम की 6 किस्में हैं। ठीक है, इसमें खिताब, तखल्लुस, कुन्नियत, लक़ब, उर्फ। अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की 6 किस्में हैं। ये 4 नंबर वाला जो है ये दुरुस्त होगा। देखिए, हम लोगों ने इस पे चैलेंज भी किया था और नंबर भी बढ़ा है। तो अलम की 6 किस्में हैं, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
درج ذیل میں اسم عام کون ہے؟ درج ذیل میں اسم عام کون ہے؟ گنگا، جمنا، ندی، جھیلم۔ دیکھیے اسم عام وہ اسم جو بالکل عام ہو، کسی کے ساتھ بھی جوڑا جا سکے، ٹھیک ہے؟ جیسے ندی سے مراد کوئی بھی ندی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ گنگا سے مراد صرف گنگا ندی ہی ہوگا، جمنا سے مراد جمنا ندی ہی ہوگا، اسی طرح جھیلم سے مراد جھیلم ندی ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ندی جو ہے یہ کوئی بھی ندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ندی اس میں نکرہ ہے، یعنی اس میں عام ہے، تو ندی یعنی 3 از کریکٹ آنسر۔ دیکھیے بورڈ نے بھی مانا ہے 3 کو، چلیے یہ درست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گلشن کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ گلشن کیا ہے؟ دیکھیے گلشن کیا ہے؟ اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں مصغر، مصدر۔ گلشن یعنی فلواری، پھولوں کی جگہ، پھولوں کی کیاری۔ تو چونکہ یہ فلواری ہے، پھولوں کی جگہ ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اس میں ظرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ بلا کسی تردد کے۔ تو آپشن 1 کو بورڈ نے بھی درست مانا ہے اور یہ درست بھی ہے، ٹھیک ہے؟ گلشن کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غالب برا نہ مان کر واعظ برا کہے۔ دیکھیے یہ شعر بھی غلط جو ہے وہ بورڈ نے دیا ہے۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ٹھیک ہے؟ اس میں غالب کیا ہے؟ تو غالب اس میں تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تخلص کیسے کہتے ہیں؟ شاعر حضرات اپنے اشعار کے آخری مصرے میں جو اپنا نام استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں، یعنی اصل نام کے علاوہ جو نام اشعار میں استعمال ہوتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ دیکھیے اصغر کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں اصغر کیا ہے؟ تو کھیلنے والا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں، اس سے آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا۔ اور بورڈ نے بھی درست مانا ہے کس کو؟ 3 والے کو، بالکل صحیح، 3 ہی درست ہوگا، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ محل کیا ہے؟ سوال ہے محل کیا ہے؟ اس میں آلہ، اس میں ظرف، اس میں حاصل مصدر، صفت کیا ہے؟ فٹافٹ آپ کمنٹ کیجئے۔ محل، دیکھیے جگہ، محل اس میں ظرف ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ظرف۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ یا گھبرانا سے حاصل مصدر کیا ہوگا؟ سوال، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سوال اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا نا تو بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ گھبراؤ، گھبرا لو، گھبراہٹ، گمبھیر۔ دیکھیے گھبرانا کا حاصل مصدر گھبراہٹ، ٹھیک ہے؟ بورڈ نے بھی اس کو 3 ہی مانا ہے اور 3 درست بھی ہے۔ چلیے گھبرانا کا حاصل مصدر گھبراہٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا نام فضل الرحمان ہے لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ فٹافٹ آپ کمنٹ کیجئے، کیا ہے بتائیے؟ خطاب، لقب، عرف، کنیت۔ اس کا نام فضل الرحمان ہے لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ تو فضلو کیا ہوگا؟ عرف ہوگا۔ 3 از کریکٹ آنسر۔ بورڈ نے کیا مانا ہے؟ 3، بالکل درست، ٹھیک ہے؟ دیکھیے عرف بناوٹی نام، ٹھیک ہے؟ اصل نام کے علاوہ آدمی بناوٹی نام سے اگر مشہور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے منگلو ہو گیا، کلو ہو گیا، فضلو ہو گیا، شمشو ہو گیا، یہ سب کیا ہو گیا؟ بناوٹی نام۔ تو یہ کیا ہوگا؟ عرف ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ دیکھیے درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ دستانہ، سجاوٹ، کتب خانہ، خوبصورت۔ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے فٹافٹ۔ دستانہ، دیکھیے دستانہ انگلیوں کو چھپانے کی چیز یا ہتھیلی کو چھپانے کی چیز، دستانہ تو ایک آلہ ہوا، تو دستانہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں آلہ، ٹھیک ہے؟
اس میں आला ही की तारीफ है। किसी औजार या आला को क्या कहते हैं, इसमें आला कहते हैं। किसी औजार या हथियार को क्या कहते हैं, इसमें आला। तो चूंकि ये एक हाथों को या उंगलियों को छुपाने का जो है ये क्या है, आला के तौर पे है, दस्ताना। तो ये इसमें आला हो जाएगा। पहले के ज़माने में हथेली में जो है वो लोहे का दस्ताना भी पहना जाता था। जब लोग लड़ाई में जो है वो जाते थे, जंग में जाते थे, मारका में घोड़े पे चढ़ करके, तो वो लोहे का जो है अपने हाथों में वो पहन लेते थे दस्ताना उंगलियों के ऊपर, ताकि वो जख्मी ना हो सके। ठीक है। और आज के ज़माने में भी दस्ताने का इस्तेमाल हो रहा है। ठंडी से बचने के लिए हम लोग दस्ताना पहन लेते हैं हाथों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में इसमें मुसक्कर कौन है, बाजार, बागीचा, पहाड़, बाग। देखिए मुसग्गर वह इस्म जिससे छोटाई का माना जाहिर हो, ठीक है, जो छोटाई का माना पैदा करे। ठीक है। तो बाग से बागीचा क्या होगा, इसमें मुसग्गर। ठीक है। जैसे डब्बा से डिबिया, ये भी इससे मुसग्गर हो जाएगा। बाग से बागीचा, दर से दरीचा, ये सब इससे मुसग्गर की मिसाल है। ठीक है। बोर्ड ने भी ऑप्शन 2 को दुरुस्त माना है और ये है भी दुरुस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारिफा कौन है, देखिए गंगा, नदी, पहाड़, बाग। इससे ऊपर पूछा था कि दर्ज झेल में इसमें नकरा, इसमें आम कौन है, और यहाँ पूछा जा रहा है इसमें मारिफा कौन है। तो इसमें मारिफा इसमें क्या है, देखिए नदी इसमें नकेरा, पहाड़ भी इसमें नकेरा, बाग भी इसमें नकेरा। इसमें नकेरा यानी इसमें आम। नदी से मुराद कोई भी नदी, पहाड़ से मुराद कोई भी पहाड़, बाग से मुराद कोई भी बाग। लेकिन यहाँ गंगा से मुराद सिर्फ गंगा नदी ही हो सकता है, कोई दूसरी नदी नहीं हो सकता। तो ये इसमें मारिफा हो गया, और इसमें मारिफा को इसमें खास भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए बोर्ड ने भी यहाँ पे वन ही माना है, सॉरी बोर्ड ने वन माना है, जबकि दुरुस्त भी नहीं, ठीक है, वन ही दुरुस्त है, गंगा। ठीक है। इसमें मारिफा गंगा, और बोर्ड ने भी वन ही माना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दुरुस्त जवाब दिया है बोर्ड ने भी, और है भी वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए उर्दू कवायद है 9th 10th 11th 12th के लिए, जो SCERT की जो किताब है उसी से हूबहू जो है यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया है। क्या, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। लक़ब, उर्फ, तखल्लुस, खिताब। तो जाहिर सी बात है उसे क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। क्या कहेंगे, लक़ब। वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर, देखिए लक़ब वह नाम है जो खूबी या खराबी दोनों बिना पर आवाम की तरफ से दिया जा सकता है। जैसे अबू जहल को, अबू जहल का जो है ये लक़ब दिया गया था उसकी जहालत की वजह से, ये अच्छी सिफत की वजह से नहीं था, ये उसकी खराबी की वजह से, जहालतपन की वजह से था। तो लक़ब वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। दुरुस्त जवाब वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि बोर्ड ने क्या माना था, 2 को दुरुस्त माना था, और 2 दुरुस्त नहीं था। ठीक है। 1, देखिए कैंडिडेट ने 1 का आंसर दिया था और ये दुरुस्त जवाब था, जबकि ये गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। लक़ब, उर्फ, तखल्लुस। क्या होगा, तखल्लुस। बोर्ड ने भी 3 माना है और है भी 3 दुरुस्त। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल क्या है, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, सिफत, हासिल मस्दर। स्कूल पढ़ने की जगह, इल्म हासिल करने की जगह। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ जिससे किसी जगह को मुराद लिया जाए। ठीक है, इसमें ज़र्फ कहलाता है। नाजरीन ये जितने भी सवालात थे 26 फरवरी 2024 को पूछे गए थे।
उर्दू से ये सारे सवालात। तो ये सवालात भी आपके लिए काफ़ी अहम है, आप इसे देखिएगा। और इसी तरह जितने भी इम्तिहान में सवालात पूछे गए हैं 26 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक, वो तमाम सवालात जो है यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त अहबाब से भी हमारे वीडियोस को शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चले आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।